हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आईबीपीएस की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। जो भी आपके वैकेंसीज में चेंजेस हुए थे आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम से रिलेटेड, वो सारा का सारा डेटा आईबीपीएस की वेबसाइट पर आ चुका है। तो जो पीडीएफ आया था कल की तारीख में, उसे आप देख सकते हैं। सो अपडेटेड वैकेंसीज एज ऑन 27 अक्टूबर 2025। कुछ बैंक ने अपनी वैकेंसी रिपोर्ट की थी। ये सारे के सारे इवेंट्स कुछ दिनों में हुए। अच्छी बात यह है कि प्री के पहले हमारे वैकेंसीज हमारे पास अपडेटेड सामने आ गए थे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स काफी खुश होंगे उससे। ठीक है, तो एक काफी लेंदी डेटा है, स्टेट वाइज आपको डेटा दिया है। इसको मैंने बहुत डिटेल में आपके लिए यहां पर निकाल लिया है शीट के अंदर। ठीक है, और क्या कुछ चेंजेस हुए हैं नोटिफिकेशन से लेकर आज की तारीख तक, वो भी मैंने आपके लिए यहां पर लिस्ट बना ली है। ठीक है, चलो। अगर हम बात करें, स्टेट बाय स्टेट बात करेंगे ताकि सभी लोग कवर हो जाएं। ओके, चलो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अंडमान एंड निकोबार है, वहां पर नोटिफिकेशन के टाइम 13 वैकेंसी थी, अब ये 15 हो चुकी हैं, 2 वैकेंसी बढ़ गई। आंध्र प्रदेश में 367 वैकेंसी थी, अब 409 हो चुकी हैं, 42 वैकेंसी बढ़ गई। अरुणाचल प्रदेश में 22 वैकेंसी थी, 36 कर दी गई, 14 वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं। असम में आपकी 204 वैकेंसी थी, बट अब वो वैकेंसीज 373 हो चुकी है, टोटल 169 वैकेंसीज बढ़ गई। बिहार में अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है, टोटल 308 थी, अब 748 हो चुकी है, टोटल 440 आपकी वैकेंसीज बढ़ गई। चंडीगढ़ में थोड़ा सा भैया वैकेंसीज को कम किया गया है, 63 वैकेंसीज नोटिफिकेशन में थी, अब इनको 13 कर दिया गया, 50 वैकेंसीज यहां पर कम कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि हर स्टेट में वैकेंसी बढ़ी है, कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसी भी जहां पर वैकेंसीज को कम भी किया गया। डेटा आप देखोगे आपको समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ में 214 वैकेंसी थी नोटिफिकेशन में, 298 आ चुकी है नई वैकेंसीज, तो टोटल 84 वैकेंसीज आपकी यहां पर बढ़ गई हैं। दादर एंड नगर हवेली में 35 वैकेंसीज थी आपकी, 43 अब हो गई हैं, 8 वैकेंसीज टोटल यहां पर बढ़ा दी गई। अब अगर मैं बात करूं दिल्ली की, दिल्ली में सबसे ज्यादा वैकेंसीज कम हमें देखने को मिली, क्योंकि दिल्ली में नोटिफिकेशन के टाइम 416 वैकेंसीज थी, अब वो वैकेंसीज 279 हो गई और 137 वैकेंसीज यहां पर कम कर दी गई हैं। तो ये नुकसान हो गया भाई दिल्ली को। फिर गोवा की अगर हम बात करें, 87 वैकेंसीज हैं और 87 वैकेंसीज को 90 कर दिया गया, टोटल आपकी 3 वैकेंसीज बढ़ गई हैं। गुजरात की बात करें, 753 वैकेंसीज थी, 860 कर दिया गया है, 107 टोटल वैकेंसीज बढ़ गई, है ना। हरियाणा में 144 थी, 181 हो गई, 37 वैकेंसीज बढ़ी हैं। और अगर हम हिमाचल की बात करें, 7 वैकेंसीज बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, 14 वैकेंसीज बढ़ गई हैं। झारखंड की अगर मैं बात करूं, टोटल 71 वैकेंसीज बढ़ाकर 177 ये काउंट हो गया है। कर्नाटका में 1170 वैकेंसीज थी, उसे 1248 कर दिया गया है, 78 वैकेंसी यहां भी बढ़ गई। और हमारा जो केरला है, वहां भी आपकी टोटल 12 वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं। बाकी स्टेट्स के डेटा को चेक करें, मध्य प्रदेश में टोटल 154 वैकेंसीज बढ़ी, नई वैकेंसी 755 है। महाराष्ट्र में 27 वैकेंसीज का इंक्रीमेंट हुआ, देन मणिपुर में 12, मेघालय में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 7, उड़ीसा में 230 वैकेंसीज बढ़ गई, क्योंकि नोटिफिकेशन के टाइम 249 था काउंट, अब ये 479 हो चुका है, 230 वैकेंसी यहां पर बढ़ चुकी है। पुडुचेरी में 5 वैकेंसी बढ़ी, पंजाब में 37, राजस्थान में 66, सिक्किम में आपकी 2 वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं। फिर तमिलनाडु में भी एक बड़ा जंप देखने को मिला, तमिलनाडु में आपकी 894 वैकेंसीज थी, 1161 हो गई, यानी कि 267 वैकेंसीज यहां पर ऐड की गई। उसी के साथ तेलंगाना में 41 ऐड हुई हैं, त्रिपुरा में आपकी 27 वैकेंसी ऐड हुई। फिर यूपी भैया किंग ऑफ वैकेंसीज, जहां पर हमेशा ज्यादा ही वैकेंसी आती है, सो यहां पर 1031 वैकेंसी बढ़ाकर 2346 टोटल वैकेंसीज यहां पर हो गई हैं। फिर उत्तराखंड में 7 वैकेंसीज कम की गई और वेस्ट बंगाल में अगेन वैकेंसीज हमें बढ़ती हुई देखने को मिली। तो कुल मिला के हमारी 452 वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं और टोटल आपका काउंट हो गया 992। ठीक है भाई, तो इस ऑथेंटिक डेटा के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर स्टेट वाइज डेटा एक बार बता दीजिए, क्या कुछ वैकेंसी बढ़ी, क्योंकि जब आरटीआई वगैरह का रिप्लाई आता है तो उतना स्पेसिफिक हर एक स्टेट का हमें डेटा नहीं मिल पाता, पर आईबीपीएस ने डेटा ये रिलीज किया है, जेन्युइन डेटा है। तो टोटल
3,254 वैकेंसीज हमारी बढ़ चुकी है नोटिफिकेशन के टाइम से अभी तक। ओके, तो भाई मेंस के लिए बहुत बढ़िया तरीके से अब तैयारी करनी है, क्योंकि प्री जैसा गया ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट उसे क्लियर कर लेंगे। और मेंस के लिए अपने आप को डेली बेसिस पर बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए, क्योंकि मेंस की डेट आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है भाई, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं मेंस की उसको डबल अप कर दीजिए, क्योंकि नजदीक है मेंस का एग्जाम। साथ के साथ आप आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल सा तरीका आपको अपनाना है कि प्री की भी आपकी प्रैक्टिस होती रहे और मेंस आपका चलता रहे, बट आपके स्केड्यूल में मेजर फोकस अब मेंस पर होना चाहिए। तो आपको काम क्या करना है, आपको डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, आप एक दिन आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट दे दो प्री लेवल का, उसके नेक्स्ट डे आप आरआरबी क्लर्क का मॉक टेस्ट दो, तो अल्टरनेट आपके ये मॉक चलते रहने चाहिए। ठीक है, तो मंडे से फ्राइडे तक आपके 6 मॉक हो जाएंगे। फिर जब आप संडे को आओगे तो संडे को आपको क्या करना है भाई, संडे को आपको मेंस के सेक्शनल मॉक देने हैं। ठीक है, ताकि मेंस के लिए जो आप पढ़ रहे हो पता तो लगे कितना अच्छे लेवल पे आ चुके हो, है ना, पहली चीज। दूसरा, जनरल अवेयरनेस अब बहुत जरा तगड़े लेवल पर पढ़ना शुरू कर दो। जो डेली पढ़ रहे हो वो तो पढ़ना ही है, पुराना जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है, और रेगुलर बेसिस पर क्विजेज या सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को भूलो नहीं। उसी के साथ प्री के लिए आप एक आध जो कोई यूट्यूब क्लास फॉलो कर रहे हैं उसे भी फॉलो करते रहे, ताकि प्री की आपकी स्पीड बनी रहे और मेंस आपका चलता रहे, बट मेजर फोकस शुड बी ऑन मेंस, है ना। अगर आप 100% मानकर चलो तो 70% फोकस अभी मेंस पे होना चाहिए और 30% फोकस आपका प्री पर होना चाहिए, तभी आप आगे जाके बैलेंस बना पाएंगे। और जैसे आपका आरआरबी का एडमिट कार्ड आ जाए तो आप इसमें मेजर फोकस प्री पर कर सकते हो। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो रीजनिंग की क्लासेस के लिए आप रीजनिंग बाय विधु सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी बहुत अच्छी सीरीज हमारी मॉर्निंग में चल रही है जहां पर हम प्री और मेंस दोनों लेवल के सवालों को कवर कर रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, एक श्योर शॉर्ट तरीका अपने अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, हर एक स्टेज के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं बैंक महापैक में एनरोल कर लेने के बाद। क्योंकि क्लासेस हो, स्टडी मटेरियल्स हो, टेस्ट हो, सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। बैचेस की अगर हम बात करें तो अभी आरआरबी पीओ और क्लर्क की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, बहुत शानदार एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस उन्हें मिल जाएं, जिससे फटाफट स्पीड में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप बना पाएं। तो एक फास्ट ट्रैक बैच हमने स्टार्ट किया है, प्राइस है 499, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स तक आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप इस साल एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप 2026 में एलिजिबल होंगे, तो आप एम पावर बैच से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, सारी की सारी चीजों के लिए आपको यहां पर तैयार किया जाएगा। ओके, और आरआरबी की प्रैक्टिस के लिए अगर आप बुक चाहते हैं तो आरआरबी क्लर्क ऑल इन वन और आरआरबी पीओ ऑल इन वन, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। या फिर अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आरआरबी की, हमारी आरआरबी पीओ क्लर्क की प्रीवियस ईयर पेपर की बुक भी हमने लॉन्च कर दी है। ये तीनों बुक्स आपको Amazon, फ्लिपकार्ट या पीडब्ल्यू स्टोर में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, ओके, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। बाकी मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।